हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह रुदावलिया। आप सभी का हमारे चैनल एसएसआर राइस क्लासेस में स्वागत है। जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम आपके लिए हिंदी में एक निपात चैप्टर लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? निपात चैप्टर कह सकते हैं, एक टॉपिक कह सकते हैं जो आपके सभी एग्जामों में आता है। क्लियर है? एक बहुत शॉर्ट छोटा सा टॉपिक है ये, अभी खत्म होता है मात्र 15 मिनट में। कौन सा? निपात। वो भी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट हो, लेखपाल हो, या यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यानी कि एनवीटी और भी एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स में आप निपात का यूज होता है। क्लियर है? तो एक बार में ही निपात की समस्या का समाधान करते हैं। आइए देखें। शुद्ध तरीके से 100% शुद्ध, यानी कि समझ में आएगा 100% आपको, और मोस्टली ज़्यादा सब सभी समझ में आया होगा। आपने पिछली वीडियो को देखा होगा मेरी को शुरू से एंड तक, तो आपकी सभी समस्या का समाधान हुआ होगा, आपने समझा होगा अच्छी तरह से, पूरी वीडियो को देखा होगा तो सब कुछ समझ में आया होगा। तो यही बात बोल रहा हूँ कि जो भी वीडियो डले उसको शुरू से एंड तक देखिएगा। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। चलो देखते हैं आज निपात को। बात करते हैं निपात से। निपात की बात करें, निपात, ठीक है। निपात का हमने ये डाला पहला अर्थ, दूसरा डाला कार्य। बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ा देंगे, जब 15 मिनट में आपके सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। विशेष, विशेष के बाद है आपका वर्ग या भेद। कितने होते हैं? 9। क्लियर है? देखते हैं निपात। निपात को हमने बांटा। निपात के हम बारे में बताते हैं। अर्थ क्या होता है, कार्य क्या होता है, विशेष क्या होता है, इनके वर्ग और भेद कितने होते हैं। तो वर्ग और भेद कितने होते हैं? 9 होते हैं। निपात के भेद कितने हैं? 9। और इसके विशेष के बारे में बताते हैं, कार्य के बारे में बताते हैं, इनका क्या कार्य होता है, और अर्थ के बारे में बताते हैं, इनका अर्थ क्या होता है। यानी कि इसका अर्थ, अर्थ क्या होता है? निपात का अर्थ होता है बल प्रदान करना। क्या होता है? बल प्रदान करना। क्लियर है? क्या होता है? बल प्रदान करना। अब आता है कार्य। अब कार्य क्या होता है? कार्य के देखते हैं। कार्य क्या होता है? कार्य होता है शब्द, शब्द या वाक्यांश। क्या? वाक्यांश, शब्द या वाक्यांश, या वाक्य को, या वाक्य को अतिरिक्त, अतिरिक्त, अतिरिक्त भावार्थ। क्या होता है? भावार्थ प्रदान करना, प्रदान करना। तो क्या है? कार्य क्या होता है? शब्द हो या कोई वाक्यांश हो, कोई वाक्य हो, या वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करना। अतिरिक्त मतलब, अतिरिक्त में एक्स्ट्रा, अलग से, ज्यादा, अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करना। यहाँ तो बात समझ में आई। अब बात करें विशेष की। तो विशेष की हम बात करें, यह है वाक्य के, यह वाक्य के सहायक होते हैं। यह वाक्य के क्या होते हैं? सहायक
होते हैं। ये क्या होते हैं? वाक्य के क्या होते हैं? सहायक होते हैं। होते हैं। वाक्य का अंग नहीं माना जाता, यानी यह वाक्य के सहायक होते हैं। वाक्य के सहायक होते हैं, वाक्य का अंग नहीं माना जाता। वाक्य का अंग नहीं माना जाता। वाक्य का अंग नहीं माना जाता। क्लियर है यहाँ तक? अब ये दे रखा है आपका भेद, देखते हैं क्या देखते हैं? भेद। तो कितने भेद बताए थे उन्होंने? 9 बताए थे। 9 में देखते हैं। पहला पहला है आपका स्वीकार्य। ठीक है। दूसरा आता है आपका नकारार्थ। नकारार्थ। तीसरा निषेधार्थ। बहुत शॉर्ट में कराया यार आपको, और आपका हर एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से मिलते ही मिलता है। नहीं तो पेपर उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस पेपर। क्या होगा? स्वीकार्य, नकारार्थ, निषेधार्थ, प्रश्नार्थ। पांचवा आएगा आपका, इधर 9 ही तो होते हैं, 9 आपको बताते हैं। पांचवा आता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक क्या बोलते हैं इसे? विस्मय बोधक। विस्मय बोधक। विस्मय बोधक। छठवां आता है आपका तुलना सूचक। तुलना सूचक। और सातवां आता है आपका आदर सूचक। आदर सूचक। आठवां आता है आपका अवधारणा बोधक। अवधारणा बोधक। ठीक है। अब 9वां आता है आपका सीमा बोधक। या बलदायक। ठीक है ना? तो स्वीकार का मतलब, स्वीकार मतलब जैसे कुछ स्वीकार है, हम कैसे किसी चीज को स्वीकार करते हैं, तो आप कैसे कैसे बोलते हैं? संकेत कैसे देते हैं? तो स्वीकार में कैसे बोलते हैं? किसी चीज को हम स्वीकार करते बोलेंगे जी। ठीक है। संकेत होते हैं हाँ, जी, हाँ। ये स्वीकार करने का संकेत है। तो किसी चीज को स्वीकार किया था, कैसे बोला? जी हाँ, जी हाँ। तो स्वीकार किया जा रहा है। अब बोला नकार्थ। नकार्थ का मतलब है नकारना। नकारने, मना करने का कैसे करेंगे? नहीं। नहीं बोलेगा जी नहीं। तो आप देख रहे हैं जी हाँ, तो क्या है? स्वीकारत है हाँ, स्वीकारत है जी, स्वीकारत है नहीं, नकारत है जी नहीं, नकारत है। निषेधार्थ का मतलब होता है निषेधार्थ, जैसे कि तो मत। कोई कहता है मत, मत, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? जैसे निषेधार्थ मना करता, बिल्कुल नहीं, मत, मत, खबरदार, खबरदार। समझ में आ रहा है?
तो निषेधार्थ का मतलब खबरदार, किसी चीज के लिए संकेत मना किया तो उधर जाना नहीं है, खबरदार उधर गए तो बिल्कुल नहीं जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से किसी चीज के लिए मना किया जाता है निषेधार्थ, कहीं जाने के लिए एक तरह से कड़ा रूल होता है, रूल्स टाइप का मान सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं, खबरदार। अब प्रश्नार्थ का मतलब आप जानते हैं, प्रश्न करना। प्रश्न कैसे करें? क्या, ठीक है, क्या ना, क्या ना। तो प्रश्नार्थ, प्रश्नार्थ मतलब प्रश्नार्थ मतलब प्रश्न, क्या बताइए, क्या ना बताइए। विस्मयबोधक कैसे होता है? विस्मयबोधक काश, काश, काश जैसे बड़े लगे जाए कहीं तो क्या कहलाता है? विस्मयबोधक। काश में, सोच लो अपनी इच्छा के अनुसार, काश मैं ये होता तो ये करता, काश मैं ये मेरे पास ये होता तो मैं ये करता। ये विस्मयबोधक का सिंबल होता है, क्योंकि ऊपर डंडा नीचे बिंदी। ये किसका सिंबल है? विस्मयबोधक। इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। ये डंडा है, इसके नीचे बिंदी है, इसे बोलते हैं विस्मयबोधक। इंग्लिश में बोलेंगे तो एक्सक्लेमेटरी। अब बोलो तुलना सूचक, किसी से तुलना की जाती है, तुलना कैसे करेंगे? सा, सी से तुलना कर रहे हैं, ये तेरे से अच्छा है, तेरे से, तेरे से तो से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह बहुत, यह उससे बहुत अच्छा है। तो क्या से, तो जैसे ही तुलना सूचक में आता है कि सा सी से बढ़ जहां दिख जाए तो ये क्या कहलाता है? तुलना सूचक। अब बोले आदर सूचक। आदर सूचक का क्या मतलब? किसी का आदर करना। तो कैसे कहते हैं आदर? आदर करने का, बैठिए जी, पानी लीजिए जी। तो जो एक तरह का आदर सूचक शब्द कौन सा आएगा? जी। अवधारणा बोधक क्या होता है? अवधारणा, अवधारणा। तो अवधारणा कैसी करी जाती है? अवधारणा कैसे? ठीक, ठीक, ठीक है। ठीक के बाद लगभग, जो कहते हैं ठीक है, लगभग, करीब, करीब क्या है? ये करीब है। तकरीबन क्या है? तकरीबन, तकरीबन क्या है? तकरीबन। क्लियर है यहाँ तक? तो अवधारणा बोधकों क्या होता है? ठीक है, लगभग, अच्छा है, मतलब अवधारणा मतलब क्लियर, वो नहीं है कि मतलब आधा मन से है। ठीक, ठीक है, लगभग, करीब, तकरीबन, यानी ठीक है। अब आता सीमा बोधक। कौन सा बोधक? सीमा बोधक। तो सीमा बोधक का देखिएगा कैसे लिखते हैं? वी, वी, तो, ही, तक, सिर्फ, केवल, इन्हें क्या बोलते हैं? सीमा बोधक मतलब कोई लिमिट है किसी चीज की। कैसा? कोई लिमिट के दायरे में है, यानी किसी दायरे में बल दाया, किसी पे बल डाला जा रहा है, सीमा बोधक। कोई बाउंड्री है, सीमा बोधक मतलब अगर आप समझ ही रहे हो इस चीज के लिए, बल दाया, किसी पे बल डाला जा रहा है, ठीक है, बाउंड्री लाइन। तो केवल, मात्र, तो लिमिटेशन है। भी, तो, ही, क्या बोलते हैं? ही, तक, सिर्फ, केवल, मात्र। तो आपका जो निपात चैप्टर है जो फिनिश होता है, बहुत छोटा है, मोस्टली सवाल पेपरों में आता है। इसे आप एक डिटेल में और रिवाइज कर सकते हैं। निपात क्या? निपात, निपात को, निपात का अर्थ क्या होता है? बल प्रदान करना, मतलब किसी चीज पर बल प्रदान करना, ठीक है, बल डालना, किसी पर फोर्स करना। कार्य क्या होता है? शब्द हो या वाक्यांश हो या वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करना, यानी अतिरिक्त अलग से ज्यादा भाव प्रदान करना। क्या करना? ज्यादा से ज्यादा भाव प्रदान करना। विशेष क्या होता है इसमें? ये वाक्य के सहायक होते हैं। ये किसके सहायक होते हैं? वाक्य के सहायक होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं माना जाता, यानी कि यह वाक्य के सहायक तो होते हैं, सहायक होते हैं, वाक्य का अंग नहीं माने जाते। सहायक होते हैं, वाक्य का अंग नहीं माना जाता।
क्लियर है ना, सहायक तो होते हैं, वाक्य का अंग नहीं माना जाता। अब देखिए वाक्य जिनके वर्ग और भेद कितने हैं, 9 दे रखे हैं। 9 कौन कौन? स्वीकार है, नकारता है, निषेधार्थ है, प्रश्नार्थ है, विस्मयबोधक है, तुलना सूचक है, आदर सूचक है, अवधारणा बोधक है, सीमा बोधक को ही बलवादक बलदायक बोलता है। और स्वीकार में कैसा होता है? जी हाँ, जी हाँ। नकारता है नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक मत, बिल्कुल नहीं, खबरदार। प्रश्नात्मक क्या? बताइए क्या ना, बताओ क्या नहीं, ठीक है ना। क्या नहीं मतलब आप समझ रहे हो, प्रश्नात्मक क्या ना। विस्मयबोधक में काश, जब विस्मयबोधक का चिन्ह होता है काश, जब विस्मयबोधक लग जाता है ना विस्मयबोधक है। तुलना सूचक में क्या, किसी तुलना की जाती तो सा सी से कर गया, ठीक है ना। तो आदर सूचक में क्या लगाता है? जी। अवधारणा बोधक में लगाया ठीक है, लगभग, करीब, तकरीबन। सीमा बोधक में होता है भी, तो, ही, तक, सिर्फ, केवल, मत। तो आप लोगों को कोई डाउट हो यहाँ तक कोई पूछ सकते हैं, आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो आपका जो निपात एक छोटा सा टॉपिक था, जो फिनिश किया है आपके लिए, के लिए। तो सभी एग्जामों में मिलता है। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, कोई भी समस्या आती है तो कमेंट जरूर करिएगा। क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। क्लियर है यहाँ तक? मिलते हैं आपसे नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।